सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे होंगे एचटीएमएल पैराग्राफ्स के बारे में। और इससे पहले हमने हेडिंग्स के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो आज हमने हेडिंग की बात कर ली थी इससे पहले, ठीक है। अब हम समझ रहे होंगे यहाँ पे पैराग्राफ्स के बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं। A paragraph always starts on a new line and is usually a block of text, ठीक है। तो ब्लॉक क्या होता है ये हम बाद में समझ रहे होंगे। इनलाइन ब्लॉक कुछ इस तरीके से अभी आप समझ सकते हैं। इनलाइन और ब्लॉक में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जो भी हमारे इनलाइन होते हैं, जितने भी हमारे इनलाइन टेक्स्ट होते हैं कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से इनलाइन टेक्स्ट इस तरीके से होते हैं, वो हमारे आ रहे होते हैं एक लाइन के अंदर आते हैं, एक के बाद एक आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इससे पहले बोल्ड, इटैलिक और ये देखे थे टेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल देख रहे होंगे इनलाइन एरे, ठीक है, सिंपल। अगर आप कहीं पे पढ़ते हो इनलाइन ऑफ टेक्स्ट और ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इस तरीके से, ठीक है, या फिर इनलाइन एलिमेंट्स इस तरीके से, ठीक है। तो इनलाइन में क्या आता है, इनलाइन में जितनी भी चीज़ें आती है वो एक इसमें रॉ में जा रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला टैग लिखा है बोल्ड, ठीक है, इसके अंदर मैं बोल्ड लिख रहा हूँ। और इटैलिक मैंने लिखा है यहाँ पे आई, और इसके अंदर मैं इटैलिक, और यहाँ पे एक मैं यू लिख रहा हूँ, ठीक है, इटैलिक। इस पेज को अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल्ड, और इसके बाद डायरेक्टली मतलब इसके डायरेक्ट बाद क्या आ गया इटैलिक, और फिर एक यहाँ पे इस तरीके से इटैलिक, ठीक है। और इसके नीचे अंडरलाइन आई है जो कि हमने लिखा था, तो इसे हम अंडरलाइन भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन। और हमारे पास HTML में कुछ एंटिटीज़ होती हैं, एंटिटीज जिसकी हेल्प से हम बीच में स्टिकर्स या कुछ भी इस तरीके से इमोजीज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इमोजी या कुछ भी आप फेस, स्माइली फेस इस तरीके से कुछ भी अगर ऐड करना चाहो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस यहाँ पे ऐड हो जाए, मतलब इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। अगर आप देख लोगे तो स्पेसिंग नहीं है इनके बीच में बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बीच में स्पेसेस आ गए हैं, ठीक है, बीच में, ठीक है। साथ में अब आप सोच रहे होंगे हमने अभी BR का यूज़ क्यों नहीं किया। हमने कहा था BR लाइन ब्रेक देता है, तो अगर मैं BR का यूज़ करता तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता डायरेक्टली। अभी अगर आप देखेंगे तो अंडरलाइन नेक्स्ट लाइन में आ गया, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि इनलाइन के बारे में। इनलाइन वो सभी मतलब एलिमेंट्स जो क्या आ रहे हैं एक के बाद एक आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं बोल्ड के बाद हमारी इटैलिक आ रहा है, इटैलिक के बाद हमारे अंडरलाइन आ रहा है, तो ये सारे इनलाइन में आते हैं। और भी बहुत से एलिमेंट्स जो हम आगे देख रहे होंगे, लेकिन इनलाइन में आपको इतना बेसिक याद रखना, एक के बाद एक आएंगे। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं हम अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी H1 का यूज किया था, H1 हेडिंग, और साथ में जिसके हम अभी बात करने वाले हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ टैग को हम इस तरीके से लिखते हैं P में, और इसके अंदर आप कुछ पैरा भी लिख सकते हैं, पैरा कितना सा भी, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोनों ये न्यू लाइन से शुरू हो रहे हैं, हेडिंग एंड पैरा, दोनों न्यू लाइन से शुरू हो रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो हेडिंग के बाद यहाँ पे बहुत सी स्पेस रह रखी है, ठीक है। तो ब्लॉक का सिंपल सा मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है, वो सारे एक लाइन में आ रहे होते हैं। मतलब वो क्या पूरी लाइन को कवर कर रहा होता है। उसके अंदर आपने कितना टेक्स्ट लिखा वो मैटर नहीं करता। हो सकता है वो एक वर्ड, एक लेटर हो सिंपल सा, और एक वर्ड हो या फिर पूरा सेंटेंस हो, आप पे डिपेंड करता है आप कितना टेक्स्ट लिख रहे हो। लेकिन जितने हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी ये कवर करेगा, क्या पूरी विड्थ हमारी स्क्रीन की कवर करेगा एक लाइन। और जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ उतनी स्पेस ही मतलब ये कवर करते हैं जितनी जितने कि वहाँ पे फ़ॉन्ट्स होंगे या लेटर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी इतनी विड्थ कवर कर रहा है जितने कि उसके अंदर टेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से इटैलिक और अंडरलाइन, तो ये चीज़ें हमने समझ ली है और बेसिकली आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना साफ ध्यान में रखें, और आगे हम इन पे एक अलग पे एक डेडिकेटेड इन पे एक वीडियो देख लेंगे, ठीक है, अलग से। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हम बात कर रहे थे HTML पैराग्राफ्स। तो द P एलिमेंट्स डिफाइंस अ पैराग्राफ। तो P एलिमेंट्स से हम पैराग्राफ को लिख रहे होते हैं, ठीक है। अब पैराग्राफ्स ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन एंड ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड सम वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। तो जो हम जितने हमारे पैराग्राफ और हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, जो हमने हेडिंग देखे हैं, ब्राउज़र क्या करता है ऑटोमेटिकली उनके पहले और उनके बाद में कुछ स्पेसेस ऐड कर देता है, ठीक है, जिसे हम मार्जिन कहते हैं। तो अगर आप CSS में जाओगे तो आपको मार्जिन पता चलिए मार्जिन क्या होती है, ठीक है। और इसको हम बेसिकली किस तरीके से देख सकते हैं,
अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, अभी आप इंस्पेक्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ तो, और अगर आप इस पे यहाँ पे जो ये आपके पास ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करते हो और किसी भी एलिमेंट पे आप जाते हो, ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे आ जाते हो, तो एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, जो आपको मतलब जो ये लाइन मिल रही है आपको ऊपर एंड नीचे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर जो लाइन मिल रही है आपको देखने का, हम येलो, हाँ येलो कलर में आप इसे देख रहे होंगे, और बीच में जो ग्रीन सा या ब्लू हम इसे कह सकते हैं, जो बीच में आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, तो जितना भी हमारा ब्लू है इसे आप कह सकते हैं कंटेंट की पूरी ये है, ठीक है, विड्थ, ठीक है। और जो हमारी आप देख रहे हैं येलो में जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन होती है जो हमारी स्पेसेस होती हैं, जिसे हम मार्जिन कहते हैं, तो ठीक है, जो आपकी मार्जिन होती है इस तरीके से येलो में दिखाई देती है। तो जितनी मार्जिन किसी भी एलिमेंट्स को मिल रही होती है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वहीं पे अगर हम इस पे हैं अभी, जो हमारे इनलाइन एलिमेंट्स थे, तो इन पे आप देखोगे कि बिल्कुल भी ये नहीं है, मतलब कोई स्पेसेस नहीं है, कोई विड्थ इन पे नहीं मिल रही है जब भी आप इन पे ये कर रहे हो, हवर कर रहे हो, ठीक है। साथ में हेडिंग पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से नहीं मिल रही है। पैरा पे अगर हम देखेंगे तो पैरा पे भी ये मिल रही है, मार्जिन मिल रही है, ठीक है, स्पेसेस इसके पहले और इसके बाद में। तो ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली इनके साथ ऐड कर देता है। तो जो जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ मोस्टली कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड होती है, ठीक है, जो आप CSS के साथ कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। तो इतना सा आपको भी के ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो क्या होता है HTML डिस्प्ले में आप क्या है कि मतलब जितने भी हमारे पैराग्राफ्स टैग्स होते हैं उनके अंदर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब ब्राउज़र उसे किस तरीके से दिखाएगा वो सिर्फ ब्राउज़र की स्क्रीन पर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी स्क्रीन साइज छोटी हो गई, बड़ी हो गई, तो वो ब्राउज़र पे ही डिपेंड करता है, आप इसे HTML में कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, CSS में जाके आप बाद में इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी किस तरीके से दिखाने हैं, इनके लाइन के बीच में कितनी स्पेसेस होनी चाहिए, कितना गैप किसी टेक्स्ट के बीच में होना चाहिए, तो हाँ वो आप कर सकते हैं, CSS से कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम HTML की बात करें तो HTML में बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आप पैराग्राफ टैग के अंदर ये नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे कहा गया, द ब्राउजर विल ऑटोमेटिकली रिमूव एनी एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड लाइन्स वेयर द पेज इज डिस्प्लेड। तो जब भी आपका पेज डिस्प्ले होगा तो जो भी आप कुछ एक्स्ट्रा लाइन एंड ये दोगे, स्पेसेस देंगे, वो ब्राउजर क्या होगा, वो नहीं कर देगा, रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ अभी और मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 20, और अल्ट जेड करके मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मुझे लाइन की स्पेसेस चाहिए। एक तो क्या हो रहा है कि मेरे सेव करने पे ये ऑटोमेटिकली VS कोड इसे सही फॉर्मेट में दे रहा है, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ इस तरीके से लाइन लूँगी तो VS कोड ऑटोमेटिकली मेरे सेव करने पे इस तरीके से कर दे रहा है। साथ में ही अगर मैं यहाँ पे कुछ बीच में स्पेसेस देता हूँ, वो भी VS कोड हो सकता है खुद से इन्हें ये कर देगा, लेकिन अगर VS कोड भी इन्हें सही से नहीं करता तो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं आती। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इनके बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, ठीक है, कोई भी इनके बीच में लाइन गैप नहीं है। अगर आपको चाहिए कि कोई भी टेक्स्ट यहाँ से दूसरी लाइन में आना चाहिए तो उसके लिए आप PR टैग का यूज़ कर सकते हैं, इतना सा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनके बीच में स्पेसेस चाहिए और लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस चाहिए तो वो आप नहीं ला सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली PR का यूज़ करूँ तो उससे पॉसिबल है, उससे पॉसिबल इतना है कि आप सिर्फ ये कर पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे जो लाइन के बीच में स्पेसेस हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको इनके बीच में गैप चाहिए, किसी भी दो वर्ड के बीच में अगर आपको गैप चाहिए, इस तरीके से अगर आपको गैप चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब PR टैग की हेल्प से, ठीक है। तो अभी अगर हम अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन्स का गैप तो आ गया BR का यूज़ करके, लेकिन वर्ड के बीच में गैप हम किस तरीके से लाएंगे तो इसे हम अब देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके से अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली स्पेसेस डिलीट हो जाएंगे। HTML horizontal rules, the HR tag defines the thematic break in HTML page and is most often displayed as a horizontal rule, ठीक है। तो इसको हमने पहले बात कर ली थी। HR क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल रूल हमारे पेज में ऐड कर देता है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे H1 आयरन मैन, आप इस तरीके से कुछ भी कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पे कुछ HR देना चाहते हैं, इस तरीके से लिख लें। और अब आप कुछ भी
मतलब आयरन मैन के बारे में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल S। और अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देखते हैं इस तरीके से एक लाइन आ जाएगी। तो इस तरीके से अपने पेज को थोड़ा सा और कूल बनाने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हम बात कर रहे थे HR कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाते हैं और आगे इस बारे में देखते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है अगर हमें कंटेंट को अलग अलग करना है, सेपरेट, ठीक है। और डिफाइन अ चेंज इन HTML पेज। तो अगर आपको कंटेंट को सेपरेट करना है या कुछ चेंज अपने डॉक्यूमेंट में दिखाना है तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रूल का, ठीक है। तो HR टैग क्या होता है? एक एम्प्टी टैग है विच मीन दैट इट हैज़ नो एंड टैग। तो इसके बाद एंड टैग नहीं होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था एम्प्टी टैग के पास एंड टैग नहीं होता है। HTML लाइन ब्रेक के लिए हमने BR का यूज़ किया था, जो हमने इससे पहले देख चुका था कि HTML BR एलिमेंट डिफाइन अ लाइन ब्रेक इच BR इफ यू वांट अ लाइन ब्रेक अ न्यू लाइन विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ। तो इस तरीके से अगर आप न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किए बिना कि कुछ लाइन गैप चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल C अगर मैं इसको देखूँ और इसे हम यहाँ पे यूज़ करें कंट्रोल V कंट्रोल S, तो आप देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आ जाते हैं वापस से। अब आप अगर मतलब अपने पेज में कुछ पोम लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हम देख रहे हैं तो पोम विल डिस्प्ले ऑन अ सिंगल लाइन। तो इस अगर हमें कुछ इस तरीके से पोम अपने इसमें लिखनी है तो पहले तो मैं ये कर लेता हूँ यहाँ से कैंसिल, कंट्रोल C करके मैं इसे अपने इसमें लिख लेता हूँ यहाँ पर। कुछ भी इस तरीके से अगर आप पोम लिख रहे हैं तो जो आप देख रहे हैं मेरे सेव करने पे ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक लाइन में आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और अगर हम इसे ब्राउज़र में देखेंगे तो आप देखेंगे कोई स्पेसेस है नहीं इनके बीच में, यहाँ पे कोई स्पेसेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। और जबकि हमें चाहिए कि स्पेसेस आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए HTML में क्या चीज़ है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? द HTML प्री एलिमेंट। तो हमारे पास एक प्री एलिमेंट होता है जो एज इट इज़ हमारे कंटेंट को हमारे इसमें ब्राउज़र में दिखाता है। और यूजुअली जो ये फॉन्ट होता है ये कुरियर में होता है, ठीक है। मतलब इस फॉन्ट को हम कुरियर कहते हैं। और साथ में ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको ये फॉन्ट चेंज करना हो तो आप CSS से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इसी तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन फिक्स्ड विड्थ, ठीक है, एंड प्रिजर्व बहुत स्पेशल लाइन ब्रेक। हाँ, तो ये कम्प्लीटली इसी तरीके से आपके इसमें शो होगा। तो कंट्रोल C करके अगर मैं अभी यहाँ पे आऊँ तो आप अभी डिफरेंस देखोगे अपने P एंड प्री टैग में। अभी अगर मैं यहाँ पे आऊँ ब्राउज़र में और यहाँ पे देखूँ तो आगे से हमारी फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी मतलब एकदम सही सिंटेक्स था जो हमें चाहिए था, जिस तरीके से हमें प्रिंट करवानी थी। तो जब भी आपको चाहिए कि आपको लाइन ब्रेक गैप बिल्कुल ही उतना चाहिए जितना आपने अपने एडिटर में दे रखा हो, वही आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना है। तो उसके लिए आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हैं और फॉन्ट और स्टाइलिंग चेंज करने के लिए आप CSS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट विद दैट बेल आइकन बटन, ठीक है। साथ में अगर वीडियो को शेयर कर सकते हो तो और अच्छी बात है।